मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। आज के सत्संग का विषय है सुदामा चरित भाग 3, जो अंतिम अंक है। पिछले अंक में आपने पढ़ा या सुना कि सुदामा जी और श्री कृष्ण जी अपने अध्ययन काल के समय के बारे में वार्ता प्रारंभ कर चुके थे। सुदामा जी कहते हैं, प्रभु आप जगत की आत्मा हो, फिर भी गुरुकुल निवास आपकी लीला ही है। यस्य छंदोमयं ब्रह्म देह आवपनम विभु श्रेयसां तस्य गुरुसु वासोत्यंत विडंबनम। अर्थात आपका गुरुकुल में निवास तो एक लीला ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र याद है एक बार हम लोग लकड़ी लेने वन में गए थे। वर्षा हो रही थी। हम लोग एक पेड़ के नीचे शरण ले रहे थे, पर तुम पेड़ पर चढ़ गए और मैं नीचे ही खड़ा रहा। सुदामा कहते हैं, हाँ, तभी गुरुजी हम लोगों को ढूंढते हुए आवाज लगाई। हम लोग आश्रम में आए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, और उस दिन जब मैं, तुम और उद्धव तीनों जंगल से गायों के लिए घास लेने गए थे, तब एक रीछ आ गया था, गुर्राता हुआ उद्धव की तरफ बढ़ ही रहा था। सुदामा बोल पड़े, तभी आपने रीछ को ललकारा और वो उद्धव को छोड़ तुम्हारी तरफ दौड़ा। भाई मैं तो डर कर नेत्र ही बंद कर लिया था, पर तभी तुमने उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर दूर फेंक दिया था। फिर रीछ उठा और भाग गया। जान बच गई। दोनों मित्र हंसने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र ये बताओ कि भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तुम कुछ लाए तो हो, पर छुपा रहे हो। अब सुदामा की बगल से चावल की पोटली निकालते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पोटली खोलकर, तुम तो जानते हो मित्र कि प्रेम से परोसा गया जूठी बेर भी मुझे प्रिय है, फिर अहंकार से चढ़ाया गया मालपुआ भी मैं ग्रहण नहीं करता। ऐसा कहते हुए एक मुट्ठी चावल खा लिया। दूसरी मुट्ठी भर ही रहे थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी कहती हैं, बस बस प्रभु, इस लोक और परलोक में बस इतना चावल ही समस्त संपत्तियों का कारण बन जाता है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का कारण बन जाता है। सुदामा महल में ही रात्रि निवास किया और सुबह नित्य संध्या बंदन के बाद जाने को तैयार हो गए। उनको श्री कृष्ण जी ने भावभीनी विदाई दी। विदा होते हुए दोनों मित्र गले मिले और सुदामा जी अपने गांव के लिए चल पड़े। रास्ते में चलते हुए सुदामा जी मन में सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ मैंने कुछ मांगा नहीं, पर मित्र तो अंतर्यामी है, वो सबके हृदय की जानते हैं, और सुशीला को समझा दूंगा। विराट पुरुष कहता है सुशीला से, अब ये गांव का अंक है। सुशीला और सुदामा घर यही है। सुशीला और सुदामा का घर यही है, पूछता है। सुशीला कहती है, हाँ, पर क्यों? राजपुरुष कहता है, द्वारकाधीश के आदेश से हम आए हैं। सुशीला कहती है, क्यों? क्या ब्राह्मण देवता से कुछ गलती हो गई क्या? राजपुरुष, अरे नहीं, गलती क्यों? सुशीला, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? वे तो द्वारका ही गए हैं, घर में तो नहीं है। राजपुरुष, हाँ मैं जानता हूँ माता जी, हमें आदेश है कि आपकी झोपड़ी की जगह महल बना दिया जाए। आपसे हम अनुमति चाहते हैं। साथ में इंजीनियर विश्वकर्मा जी भी आए हैं। देखिए सामने, वे नक्शा आदि बनाने में व्यस्त हैं। सुशीला कहती है, पर अगर मेरा घर बनता है तो मैं पहले
गांव के सभी मित्रों का घर भी बना हुआ देखना चाहती हूँ, पहले उनका घर बनवाइए। राजपुरुष कहता है, ठीक है माता जी। फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी से आवश्यक वार्ता की और नए सुदामा नगर का नक्शा बनाने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा जी ने देखते देखते ही पूरे नगर का निर्माण कर दिया। सारे ग्रामवासी खुश थे, सभी सुशीला को धन्यवाद दे रहे थे। अब विश्वकर्मा कहते हैं सुशीला से, माता जी महल का निर्माण हो गया है, सारी सुख संपदा से घर भर दिया गया है। आपसे लक्ष्मी जी कुछ पूछना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी कहती हैं सुशीला से, मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपके गृह में चिरस्थायी हो जाऊं। आप स्थान बता दें, फिर मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगी। मैं सदा हरिभक्त के घर में बैठ जाती हूँ। सुशीला कहती है, लक्ष्मी जी आपका स्वागत है। आप उस ईशान कोण में जो घर है उसमें माधव की मूर्ति भी है और गणेश जी भी हैं, आप वहीं विराजें। लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ माधव भी हों और गणेश भी, वहाँ तो मैं चिरस्थायी होकर बैठ जाती हूँ। सुशीला कहती है, और आप कहाँ रहती हैं माता? लक्ष्मी जी कहती हैं, जो प्रातःकाल जग कर घर की सफाई करता हो, गौ की सेवा करता हो, अतिथि का सत्कार करता हो, गणेश और श्री हरिहर की नित्य पूजा करता हो, वेद पाठ होता रहता हो, वहाँ से मैं कभी नहीं जाती। सुदामा के महल में लक्ष्मी जी स्थिर हो गई। 2 दिन लग गए। अंततः सुदामा गांव के निकट आ गए। सुदामा कहते हैं, गांव पहुंच गए हैं। वहाँ के लोगों से पूछते हैं, भाई सुदामापुरी यही है ना? गांववासी, हाँ हाँ सुदामा जी, वो देखो जो सबसे बड़ा महल दिख रहा है, दरबान भी दिख रहा है, वही आपका महल है। राजपुरुष द्वारिका से आए थे। इस गांव को अब शहर का दर्जा मिल गया है। सारे गांव के घर नए पक्के घरों में बदल दिए गए हैं। स्कूल, पार्क, पानी की व्यवस्था सब कर दी गई है। योजनाएं भी बना दी गई हैं। कोई भी गांव वाला बिना रोजगार के यहाँ नहीं रहेगा, सारी व्यवस्था कर दी गई है। एक नागरिक कहता है, एक उच्च भवन को दिखाते हुए कहता है, ये निगम का भवन है, सारे नगर का इंतजाम यहाँ से होगा। द्वारकाधीश कार्यालय इसका नाम है। यहाँ से सफाई, रोजगार और भी जो जरूरत के सामान हैं उपलब्ध होंगे। ऐसा आदेश स्वयं द्वारकाधीश का है। गजब है पांडे जी, आपने तो गांव की हालत ही बदलवा दी। अब तक सुदामा अपने महल के सामने आ जाते हैं। सुशीला आरती का थाल लिए हुए आती है, आरती करती है। पंडित जी को सुशीला घर में ले गई, सारा हाल बताया, लक्ष्मी जी की वार्ता भी बताई और कहा कि देखो, मैं कहती थी ना कि बस आपको जाने की देर है। अब सुदामा, इतनी संपत्ति, द्वारिकाधीश, इतनी कृपा करना कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। अब सुदामा जी गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते, गुरुकुल खोल दिया, गायों की सेवा करते। सारे शहर में सुदामा जी की जय जयकार होने लगी। जय हो द्वारकाधीश महाराज की।